दोस्तों सफल होने के लिए रातों से नहीं बातों से लड़ना पड़ता है, बातों से लड़ना पड़ता है। आज मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपको देने जा रही हूं और अगर किसी के अंदर दम है तो उसे करके बताइएगा। मुझे बोलना आता है, सेंटेंस हमारा है मुझे बोलना आता है। अब यहां पर 99.99% लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि पहले तो आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे कि आना के लिए हम कम का यूज करेंगे, तो वहां पर वो 100% गलत हो जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे आई नो हाउ टू स्पीक, कुछ लोग बोलेंगे आई नो स्पीकिंग। तो क्या यहां पर स्पीकिंग भी सही है और हाउ टू स्पीक ये भी सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर क्या होगा? तो आज मैं आपको 3 ऐसी वर्ब सिखाने जा रही हूं जो एकदम यूनिक हैं, जिनके यूजेस बहुत कम लोगों को पता है और सारे सेंटेंसेस वो लोग इसके गलत कर देते हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। आजकल आप लोग का सपोर्ट प्रेम इसने ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए सीखते हैं ऐसी कौन सी वर्ब है और इस सेंटेंस में क्या सही है क्या गलत है, इस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले हम उसे सीखते हैं जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए 3 ऐसी वर्ब होती हैं पूरी इंग्लिश में 3 ऐसी वर्ब होती हैं जो अलग है एकदम, जिनका यूज अलग है, जिनका यूज अगर आपको नहीं पता है तो आप सेंटेंसेस गलत कर देंगे। वो वर्ब कौन कौन सी है? सुनकर नाम आप भी हैरान रह जाएंगे कि अरे इनको तो हम यूज करते हैं। हमारी वर्ब है लर्न, हमारी वर्ब है टीच, हमारी वर्ब है नो। अरे ये तीनों, इनको तो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं मैम, लेकिन जो मीनिंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आप में से किसी को पता हो। चलिए, लर्न का मतलब याद करना, बच्चा बच्चा जानता है। टीच का मतलब पढ़ाना, बच्चा बच्चा जानता है। नो का मतलब जानना, सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लर्न का मतलब सीखना भी होता है? कि लर्न का मतलब सीखना भी होता है, जिसे आप सीखना कहते हैं, ये सीखना भी होता है। क्या आपको पता है लर्न का मतलब सीखना भी होता है बच्चों? टीच का मतलब पढ़ाना तो दुनिया को पता है, टीच का मतलब सिखाना भी होता है। नो का मतलब जानना तो सबको पता है, नो का मतलब आना भी होता है। क्या मैम, आना तो कम होता है, लेकिन 2 आना होता है। एक होता है किसी भी व्यक्ति का फिजिकली आना, वह आ रहा है, वह दिल्ली पहुंचा है तो वो आ रहा है, इस सेंस में। दूसरा हम बोलते हैं अरे मुझे इंग्लिश आती है, अरे मुझे खाना बनाना आता है, मुझे बड़ों से बात करनी आती है। तो क्या यहां पर आप कम का यूज करेंगे? आई कम रिस्पेक्ट दी अदर्स? नहीं गाइस, बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। चलिए सीखते हैं। तो देखिए ये 3 वर्ब ऐसी हैं जिनका यूज जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो लर्न का मतलब याद करना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टीच का मतलब पढ़ाना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नो का मतलब जानना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लेना देना है वो इससे है, यहां पर सिखाना नहीं, यहां पर सीखना होगा। क्लियर? चलिए, जब लर्न का मतलब सिखाना हो, टीच का मतलब जब लर्न का मतलब सीखना हो, टीच का मतलब सिखाना हो, नो मीन्स आना हो। अब ये कौन सा आना होगा? किसी काम को करने का तरीका आना, किसी काम को करने का तरीका आना। जब आप किसी भी काम को करने के तरीके आने की बात करेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे आप? आने के लिए बच्चों कम का यूज करेंगे। देखिए, किसी काम को करने का तरीका आना, मुझे नाचना आता है, यानी कैसे नाचा जाता है ये मुझे आता है। उसे खाना बनाना आता है, अब खाना कैसे बनता है ये उसे आता है। तो यहां पर क्या है? किसी काम को करने का तरीका आना। जब आप किसी भी काम को करने का तरीका आता है किसी को, तो वहां के लिए आप क्या लिखेंगे? आने के लिए वहां पर नो का यूज करेंगे। जब सिखाना हो, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगी, मैं तुम्हें नाचना सिखा दूंगी, मैं तुम्हें ये सिखा दूंगी, वह मुझे या सिखाती है कुछ भी, तो वहां पर आप टीच का यूज करेंगे। और सीखना, मैं खाना बनाना सीख रही हूं, मैं बोलना सीख रही हूं, मैं पैदल चलना सीख रही हूं, मैं ये करना सीख रही हूं, तो वहां
पर हम लर्न का यूज करेंगे। तो देखिए इसकी ये जो कॉमन मीनिंग होती है, इस मीनिंग को छोड़ करके ये जो लर्न मीन्स सीखना, टीच मीन्स सिखाना, और नो मीन्स आना, किसी भी काम को करने का तरीका आना। जब ये तीन वर्ब, मात्र ये तीन वर्ब, जब ये तीनों वर्ब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसे यूज होती हैं, मेन वर्ब होंगी, और इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी, और इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आती है, तो दोस्तों उसको हम लिखते हैं या तो, यानी इनका यूज हम मेन वर्ब की तरह कर देंगे, मेन वर्ब कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी वर्ब आई होगी उस वर्ब को हम हाउ टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। बस अगर आपने टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म किया या कुछ और किया तो वो गलत होगा, ठीक है। सिर्फ मात्र यही तीन वर्ब, ये तीन वर्ब ऐसी हैं जब ये तीनों मेन वर्ब की तरह यूज हों और इनके बाद कोई दूसरी वर्ब भी आए तो उस दूसरी वर्ब को हमेशा हमेशा हमें हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखना है या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखना है। यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास टू ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड इज वर्ब आईएनजी फॉर्म। अब आप सोचेंगे मैम यहां पर हाउ कैसे आ गया, तो कैसे आया चलिए समझते हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे नाचना आता है, कैसे नाचा जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे बोला मुझे नाचना आता है, इसका मतलब मुझे आता है कि कैसे नाचा जाता है, और कैसे की इंग्लिश क्या होती है बोलो, तो कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, इसीलिए हाउ हो जाता है। और या तो फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म हम कर देते हैं। अगर आपने टू वर्ब, इस हाउ को हटा दिया, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म किया, तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और फिर अपने क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए हमने कई सेंटेंसेस लिए हैं। अब पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है मुझे बोलना आता है। किसी ने बोला कि मुझे बोलना आता है, तुम मेरा सपोर्ट मत करो, मुझे बोलना आता है, भगवान ने मुझे मुंह दिया है। तो देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आता है, क्या आता है, कोई व्यक्ति नहीं आता, बोलना। बोलना क्या है, एक किसी भी काम को करने का तरीका आने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मुझे के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आना, किसी भी काम को करने का तरीका आना, अभी हमने आपको बताया कि हम नो का यूज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आई नो। फिर आपके पास ऑप्शन है हाउ टू, दो वर्ब है तो हाउ टू। अब क्या लिखेंगे, बोलना, तो आई नो हाउ टू स्पीक, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, आई नो स्पीकिंग। क्या करना है, हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंने उसे बोलना सिखाया। अब देखिए यहां पर सिखाना आया है, सिखाना क्या होता है, टीच होता है। मैंने बोला मैंने उसे बोलना सिखाया, सिखाया का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। मैंने का हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो सिखाना होता है टीच, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, आई टॉट। आई टॉट किसे, उसे, हिम। अब क्या सिखाया, बोलना सिखाया, तो हम बोलेंगे हाउ टू स्पीक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्पीकिंग। तो मैंने उसे बोलना सिखाया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई टॉट हिम हाउ टू स्पीक, आई टॉट हिम हाउ टू स्पीक, या फिर आई टॉट हिम स्पीकिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं बोलना सीख रही हूं। देखिए एक ही सेंटेंस है जहां पर मैंने तीनों वर्ब ली है। फर्स्ट हमारा था मुझे बोलना आता है, सेकंड हमारा है मैंने उसे बोलना सिखाया, और थर्ड हमारा है मैं बोलना सीख रही हूं। अब रही हूं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और सीख रही हूं, सीखना क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया कि सीखना क्या होता है, सीखना हमारा होता है लर्न, सिखाना क्या होता है टीच, और आना क्या होता है नो। तो अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सब्जेक्ट लिखना है यानी आई। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। वर्ब आईएनजी फॉर्म आता है सीखना, तो क्या होगा, लर्न, लर्न की आईएनजी फॉर्म लर्निंग, आई एम लर्निंग। फिर बोलना सीख रही हूं, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक, हाउ टू
स्पीक या फिर आई एम लर्निंग स्पीकिंग। क्लियर? आई होप कि आप सभी लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि या तो हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म का हमें यूज करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो क्यों लोग हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? चलिए हम आगे के सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट, क्या हुआ, हाउ टू, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि उसे खाना बनाना नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, उसे खाना बना। अब देखिए ये जो वर्ब्स हैं ये किसी भी टेंस और किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में यूज हो सकती हैं। कोई भी टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस आपका हो सकता है। अब हमारा सेंटेंस है उसे खाना बनाना नहीं आता है। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। और किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसे, उसे के लिए आप क्या लिखेंगे? ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? निगेटिव में डज लगती है। तो हम बोलेंगे ही डज नॉट, क्या? आना। आना के लिए हम क्या लिखेंगे? नो का यूज करेंगे। ही डज नॉट नो हाउ टू, क्या है? खाना बनाना। हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड या फिर कुकिंग फूड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी बोलने तुम्हें अंग्रेजी बोलना, तुम्हें अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता है। तुम्हें अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता है। तुम्हें अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता है। अब देखिए सेंटेंस कैसा है? WS टाइप है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्यों का वाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है डू या डज, तो तुम्हें यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा दोस्तों? तो डू। वाई डू यू। नॉट आया है तो नॉट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आना, नो। वाई डू यू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। राइट? या फिर इसी को आप कह सकते हैं इसकी जगह पर Why do you not know speaking English? Why do you not know speaking English? Right? Next, मैंने उसे सब कुछ सिखाया। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे सब कुछ सिखाया। अब सिखाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले मैंने के लिए आई, सिखाया टीच होता है, सेकेंड फॉर्म टॉट। आई टॉट उसे हिम, आई टॉट हिम, मैंने उसे सब कुछ सिखाया, कोई वर्ब नहीं है। मैंने उसे सब कुछ करना सिखाया होना चाहिए था यहां पर। मैंने उसे सब कुछ करना सिखाया। आई टॉट हिम हाउ टू डू या फिर डूइंग, और सब कुछ मीन्स एवरीथिंग। हम बोलेंगे आई टॉट हिम हाउ टू डू एवरीथिंग, या फिर आप कह सकते हैं आई टॉट हिम डूइंग एवरीथिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह अकेले रहना सीख रही है। अब सीख रही है मतलब लर्न। वह अकेले रहना सीख रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, रही है मतलब सी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एमआर सी के अकॉर्डिंग इज। सी इज लर्निंग हाउ टू लिव अलोन, या फिर सी इज लर्निंग लिविंग अलोन। सी इज लर्निंग लिविंग अलोन। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है वह मुझे नृत्य करना सिखा देगी। देगी मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह मीन्स सी, देगी विल, सी विल सिखाना टीच, सी विल टीच मी
शी विल टीच मी हाउ टू डांस, हाउ टू डांस, या फिर शी विल टीच मी डांसिंग, शी विल टीच मी डांसिंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमें क्यों यूज करना है, कैसे सेंटेंसेस होंगे। तीन ही ऐसी वर्ब है, इनके अलावा कोई चौथी वर्ब नहीं है, टीच, लर्न, नो। जब ये तीनों वर्ब्स हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज होंगी तो आने वाली जो सेकंड वर्ब होगी इनके बाद, उसे हमें या तो हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखना है या तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखना है। आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे चलें। चलिए अब हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। अब हमारा सेंटेंस है मुझे बोलना आता है। तो ये क्या है, मुझे बोलना आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मुझे के लिए हम लिखेंगे आई, और आता है किसी काम को करने का तरीका तो हम नो लिखेंगे, आई नो, आई नो। फिर हमने आपको बोला हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यहां है हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम वर्ब आईएनजी फॉर्म कर सकते हैं। तो स्पीकिंग मीन्स बोथ सेंटेंसेस आर राइट, दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। मुझे बोलना आता है, आप कह सकते हैं आई नो हाउ टू स्पीक, और यू कैन से आई नो स्पीकिंग, दोनों सेंटेंस हमारा करेक्ट है। सो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसे ही क्लासेस आप लोग को और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, ताकि पढ़ करके मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और एक अंदर से ताकत मिले आगे बढ़ने की और ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू करने की। तो चलिए क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और फ्री में आप सभी लोग को इंग्लिश सिखाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।